गुड मॉर्निंग एवरीवन। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे शून्य की संख्या निकालना। इसके पिछले वाले वीडियो में टाइप 7 तक हम लोग पढ़े हुए हैं। आज देखते हैं टाइप 8 से। देखिए, अगर हम लोग को सवाल दे दिया जाए 1 का पावर 10, 2 का पावर 20, 3 का पावर 30, इस तरह से 100 का पावर 1000, और इसमें पूछा जाए कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बेस और पावर के रिलेशन को देखते हैं। हर एक जगह हम लोग देख रहे हैं, हर एक टर्म में बेस का 10 गुना पावर है। देखिए, बेस का 1 का 10 गुना 10, 2 का 10 गुना 20, 3 का 10 गुना 30, 100 का 10 गुना 1000। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेस का 10 गुना इसका पावर दिया हुआ है। अगर हम लोग 5 के मल्टीपल को अलग लिख लें तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 10 गुना होगा 50, 10 पावर 10 गुना होगा 100, 15 पावर 10 गुना होगा 150। इस तरह से हम लोग अगर लिखें तो इसमें लिख सकते हैं 25, इसका पावर होगा 250, 50, इसका पावर हो जाएगा 500, 75, इसका पावर हो जाएगा 750, 100, इसका पावर हो जाएगा 1000। तो इसमें हम लोग 5 के मल्टीपल को लिखे हुए हैं। यह लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट पावर को ही जोड़ करके बनाया जा सकता है। अब अगर लिखा जाए नंबर ऑफ 0, तो हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ एक सीरीज बनाते हैं जिसमें 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ा जाए और दूसरे सीरीज में 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ा जाए। तो इसमें 5 के मल्टीपल के पावर को अगर जोड़ा जाए तो 5 का पावर 50, 10 का पावर 100, 15 का पावर 150, इस तरह से 100 का पावर 1000। अब 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ा जाए तो इसमें 25 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है, तो 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। इसके पावर को अगर जोड़ा जाए तो 250 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 1000। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे 2 सीरीज बनाएंगे। इसमें 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे और इसमें 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए तरीका हम लोग पढ़े हुए थे n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो n का मान पहले इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, इसमें हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। आपको पिछले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं कि n का मान कैसे निकाला जाएगा, जोड़फल कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ n का मान नंबर ऑफ टर्म 20 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को अगर जोड़ें तो यह हो जाएगा 1050 बटा 2 जोड़, अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो यह हो जाएगा 1000, ये 1000, 2500, 2500। इसको अगर हम लोग कटा दें तो 10 बार में कटेगा। 10,500 में अगर 2500 जोड़े तो 13,000 शून्य की संख्या हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। इस टर्म को लिखना नहीं है, ये जो स्टेप लिखे हैं इसको हम लोग को लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को पावर लिख देना है और जोड़ लेना है। एक दूसरा सवाल देखा जाए 1 का पावर 5, 2 का पावर 10, 3 का पावर 15, अगर 100 का पावर 500 दे दिया जाए, इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या पूछा जाए, तो यहाँ हम लोग बेस और पावर में क्या रिलेशन देख रहे हैं, तो बेस का 5 गुना पावर है हर एक जगह। 2 पचे 10, 3 पचे 15, 100 पचे 500। तो हम लोग अगर चाहें तो 5 के मल्टीपल को लिख करके देख सकते हैं। तो 5 का पावर 25 हो जाएगा,
10 का पावर 50 हो जाएगा। 20 का 5 गुना पावर होगा। 15 का पावर 75 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे 25 का पावर 125 हो जाएगा। अगर 50 को देखा जाए तो 50 का पावर 250 हो जाएगा। 75 का पावर 5 गुना हो जाएगा 375। 100 का पावर 5 गुना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पावर को ही जितना बेस लिखेंगे उसके पावर को 5 गुना करके हम लोग लिखेंगे। बेस का 5 गुना जो है पावर हो जाएगा। जैसे हम लोग नंबर ऑफ 0 इसमें निकालना चाहें तो फिर उसी तरह से 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे। तो 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़े अगर तो 25, 50, 75 इस तरह से इसको जोड़ेंगे 500 तक। डैश 500। 25 के मल्टीपल के पावर को अगर जोड़ा जाए तो हम लोग लिखेंगे 125, 250, 375 प्लस 500। अब यहाँ भी हम लोग देखें तो n का मान 20 आएगा। आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं 20 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 525 बटा 2 जोड़। अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो यह हो जाएगा 500 500 1250 1250 इसको लिखा जा सकता है। यहाँ अगर हम लोग इसको जोड़ लें तो यह आ जाएगा 6500। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हूँ तो टाइप 9 में देखिए 1 नंबर में सवाल लिखिएगा 1 का पावर 100, 2 का पावर 99, 3 का पावर 98 इस तरह से दे दिया जाए। 100 का पावर 1 और पूछ लिया जाए कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो यहाँ हम लोग बेस और पावर के रिलेशन को अगर देखें, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 101, 101, 99 भी 101, 98 भी 101, 101, 101, तो हर एक जगह 101 आ रहा है। अगर हम लोग 5 के मल्टीपल को इसमें से अलग लिख लें तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 96, 10 का पावर 91, 15 का पावर 86। इस तरह से हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं 100 का पावर 1। तो फिर उसी तरह से नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं 5 के मल्टीपल के पावर को और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ लेंगे। तो अगर हम लोग लिखें इसमें तो 5 के मल्टीपल के पावर को लिखेंगे 96 प्लस 91 प्लस 86 प्लस डैश 1। अगर 25 के मल्टीपल को लिखा जाए तो 25 के मल्टीपल को हम लोग लिख सकते हैं जैसे 25 तो 25 का पावर कितना हो जाएगा 101 आ जाए तो 76 हो जाएगा। 50 का पावर 51, 75 का पावर तो 26, 100 का पावर तो। अगर इसमें हम लोग n का मान निकालना चाहें तो n का मान 20 आएगा। तो फिर जो ऊपर वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब 1 प्लस 96 97 बटा 2 जोड़। अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो ये आ जाएगा 154। यहाँ कटाए तो 10, यह हो जाएगा 1124 जीरो, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग दूसरे सवाल को देखें, इसी सवाल को अगर उलट दिया जाए, लिख दिया जाए 100 का पावर 1, 99 का पावर 2 इस तरह से लिख दिया जाए और फिर 1 का पावर 100। तो इसमें शून्य की संख्या अगर हम लोग से पूछा जाए तो इसी सवाल को
सेम सवाल है लेकिन उलट के लिखा गया है। फिर अगर हम लोग चाहें तो 5 के मल्टीपल के पावर को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे 100 का पावर 1, 95 का पावर 6, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 5 का पावर 96 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम तो डायरेक्ट बनाएंगे। नंबर ऑफ 0 तो हम लोग लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल के पावर को अगर जोड़ें तो हम लोग जोड़ेंगे 1 प्लस 6 प्लस डैश 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 96। अगर 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ें तो पावर अगर आधार 75 है तो पावर उसका 26 हो जाएगा। आधार अगर 100 है तो पावर 1 हो जाएगा। तो 25 का मल्टीपल अगर हम लोग लें 100 को तो पावर 1 हो जाएगा। अगर 75 लिखें आधार तो पावर 26 हो जाएगा। आधार 50 लिखें तो पावर 51 हो जाएगा। आधार 25 लिखें तो पावर 76 हो जाएगा। अगर इसको भी जोड़ें तो सेम यही चीज आ गया। तो यहाँ भी शून्य की संख्या इसी सूत्र पर अगर हम लोग जोड़ें तो यहाँ भी शून्य की संख्या 1124 हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक दूसरा सवाल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग को अब दे दिया जाए 1 का पावर 99, 2 का पावर 98, 3 का पावर 97, इस तरह से 99 का पावर 1 दे दिया जाए। अब इसमें शून्य की संख्या अगर इसके गुणनफल के अंत में पूछ लिया जाए तो हम लोग पहले चाहे तो 5 के मल्टीपल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पावर और बेस में क्या संबंध है, तो दोनों को जोड़ने पर हर एक जगह 100 आ रहा है। जैसे 99 100, 98 200, 97 300। तो हम लोग 5 के मल्टीपल को अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 5, तो पावर कितना हो जाएगा 95। 100 आना चाहिए जोड़ने पर। अगर हम लोग 10 लिखें तो 90 आ जाएगा। अगर हम लोग 15 लिखें तो पावर 85 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग बढ़ते जाएं, अगर 95 लिखें तो पावर 5 आ जाएगा। फिर वही हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ 0 बराबर, तो हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़े तो आ जाएगा 95 प्लस 90 प्लस 85, इस तरह से 5 तक। और 25 के मल्टीपल के पावर को अगर हम लोग जोड़ें तो 25 का पावर 75, 50 का पावर तो 50, 75 का पावर तो 25 या 75 तक ही होगा, 100 तक तो है नहीं। अब इसको अगर हम लोग जोड़ लें तो फिर वही जोड़ के फार्मूला के लिए सूत्र हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पदों की संख्या 19 हो जाएगी। n का मान जो निकालना बताएंगे तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 19 पदों की संख्या, n का मान फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100 बटा 2। अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो ये आ जाएगा 150। यहाँ पर ये हो जाएगा 50। तो इसको अगर हम लोग जोड़ लें तो यह हो जाएगा 1100। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। अब चौथा सवाल देखा जाए, अगर दे दिया जाए हम लोग को 100 का पावर 3, 99 का पावर 4, 98 का पावर 5, इस तरह से 1 का पावर 100। तो इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या अगर पूछा जाए तो हम लोग अगर 5 के मल्टीपल को लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 100 का पावर 3। सबसे पहले यहाँ देखिए कि पावर और बेस को जोड़ने पर 103 आ रहा है।
3 में 100 जोड़ेंगे 103, 4 में 99 जोड़ेंगे 103, 5 में 98 जोड़ेंगे 103, 102 में 1 जोड़ेंगे तो 103। तो हम लोग 5 के मल्टीपल को अगर लिखें तो 100 का पावर 3, 95 का पावर 8। इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग 75 का पावर 28 लिखेंगे। इसके बाद 50 का पावर अगर लिखना हो तो 53 लिखेंगे। अगर 25 का पावर लिखना चाहें तो 25 का पावर 78 लिखेंगे। 5 का पावर 98 लिखेंगे। तो यह जो हो गया 5 के मल्टीपल को हम लोग लिखे हैं। अब हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जानते हैं कि 5 के मल्टीपल के पावर को और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ के, तो 5 के मल्टीपल के पावर को अगर जोड़ें तो हो जाएगा 3, 8। इस तरह से हम लोग आगे बढ़े तो 98 तक। 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ें तो देखिए 25 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इसके पावर को अगर जोड़ें तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 28 प्लस 53 प्लस 78। फिर हम लोग यहाँ पर n का मान निकालें जैसे सीखे हुए हैं। तो n का मान यहाँ पर 20 आएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यहाँ पर 101 आ जाएगा बटा 2। इसको अगर हम लोग जोड़ लें तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 162। यह हो जाएगा 10। इसको जोड़ें तो इसमें शून्य की संख्या 1172 होगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब एक अगला टाइप देखा जाए। आप लोग लिखेगा टाइप 10। अब अगर हम लोग को दे दिया जाए 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से 100, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह 5 का मल्टीपल है। अगर इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या पूछा जाए तो हम लोग इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1, 10 को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2, 15 को 5 गुना 3। इस तरह से हम लोग 100 को लिखना चाहें तो 5 गुना 20। यहाँ पर पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म 20 है। यहाँ पर 20 पद है। अगर यहाँ से 1 5 को अगर इसमें से निकाला जाए तो 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, इस तरह से नंबर ऑफ 5 के अंकों की संख्या 20 होगी। अर्थात 5 का पावर 20। तो यहाँ क्या बचेगा तो 1, 2, 3 इस तरह से 20 तक हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जान गए कि 5 के अंकों की संख्या कितनी है तो 20 है। अगर हम लोग नंबर ऑफ टूज निकाल लें, नंबर ऑफ टूज निकाल लें 2 के अंकों की संख्या, तो 2 के अंकों की संख्या बड़े नंबर में 2 से हर एक बार भाग देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर 10 में 2 से भाग दे दें अगर तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर 5 में 2 से भाग दे दें तो 2, 2 में 2 से भाग दे दें तो 1। तो 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18। नंबर ऑफ टू 2 के अंकों की संख्या 18 है और 5 के अंकों की संख्या 20 है, लेकिन इसमें से और भी 5 निकलेगा। तो हम लोग अगर लिखना चाहें यहाँ पर नंबर ऑफ 0 तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ 2। यहाँ 2 के अंकों की संख्या जितनी होगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ 2 कितना है तो 18 है। तो यहाँ 0 की संख्या कितनी होगी तो 18 होगी।
थोड़ा इसको और ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 का पावर 20 है, इसमें से और भी 5 निकल सकता है, तो 5 का पावर 20 प्लस कुछ और भी 5 यहाँ पर हो सकता है, गुना 2 का पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 18। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर इसमें शून्य की संख्या पूछ लिया जाए, यह प्लस इसलिए लिखे हुए हैं कि 20 से ज्यादा 5 के अंकों की संख्या 20 से अधिक होगी। तो अगर 2 का पावर यहाँ 18 है, 5 का पावर 20 ही अगर मान लिया जाए, अब पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर कम होगा उतनी ही शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ पावर कम कौन सा है, तो यहाँ पावर कम जो है वह 18 है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 18 होगी। ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक और दूसरा सवाल देखा जाए, यहाँ लिखते रहे हैं, अगर यहीं पे दिया जाता 5, 10, 15, 20 इस तरह से मान लीजिए दे दिया जाए हम लोग को 200 तक, इसमें शून्य की संख्या पूछा जाए इसके गुणनफल में, तो फिर हम लोग वैसे ही लिखेंगे। तो ये टर्म जो लिखे हैं इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग मन में सोचेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग 5 को निकालें तो 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुना 40। इसका मतलब है कि पदों की संख्या कितनी है, तो 40 है। अगर हम लोग लिखें 5 का पावर 40, 5 का पावर 40 क्यों, तो 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, गुना में आधार बराबर होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 5 के अंकों की संख्या 40 हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से बच जाएगा 40। तो 5 के अंकों की संख्या तो यहाँ 40 है, लेकिन 2 के अंकों की संख्या नंबर ऑफ टूज कितना है, तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टूज। तो 40 में 2 से भाग दे करके हम लोग देखेंगे, यह आ गया 20, फिर 20 में 2 से भाग दे देंगे, यह हो गया 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, 5 में फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 में 2 से भाग देंगे 1। अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो 20 10 30, 5 35, 2 37, 1 38, नंबर ऑफ टूज 38 है। तो अब पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ जीरो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ टूज। तो 2 के अंकों की संख्या कितनी है, तो 38। इसका मतलब है कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या 38 होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ है 5 का पावर 40 और भी 5 इससे निकलेगा, तो 5 का पावर 40 प्लस और भी इतना मान निकले, गुना 2 के अंकों की संख्या 38, अर्थात 2 का पावर 38 है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि शून्य की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पावर कम जो होता है उतनी ही शून्य की संख्या होती है। तो कम पावर 40 है कि 38 है, तो 38 है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 38 हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टाइप होता है। ये जो बताया है इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इस पद को नहीं लिखना है, ये जो टर्म लिखे हैं, ये स्टेप जो लिखे हैं इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग इसको और इसको लिखेंगे, बनाएंगे। इसमें भी इस पद को नहीं लिखना है, इसको हम लोग छोटा करके बनाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।